वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आज उत्तम शौच धर्म की चर्चा करनी है। पूजन में लिखा है कि धर्म बड़ो संसार में, कि शौच धर्म इस संसार में सबसे बड़ा धर्म है। शौच सदा निर्दोष, धर्म बड़ो संसार में। तो उत्तम क्षमा से भी कि हाँ, उत्तम मार्दव से भी कि हाँ, उत्तम आर्जव से भी कि हाँ, शौच धर्म बड़ा है कि हाँ बड़ा है। क्यों? क्योंकि आत्मा की पवित्रता का नाम है शौच। क्रोध कसाय का नाम है उत्तम क्षमा। मान कसाय के अभाव का नाम है उत्तम मार्दव। माया कसाय के अभाव का नाम है उत्तम आर्जव। और कहा जाता है कि लोभ कसाय के अभाव का नाम है उत्तम शौच। यदि ऐसा ही मान लें तो भी लोभ को पाप का बाप कहा गया है ना। जब ये पाप का बाप है तो सबसे बड़ा पाप हो गया कि नहीं हो गया? और लोभ सबसे बड़ा पाप हो गया तो लोभ के अभाव को जो शौच धर्म कहते हैं वो सबसे बड़ा धर्म हो गया। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, इसके आगे है। क्योंकि लोभ कसाय सबसे अंत तक कायम रहती है। युद्ध के मैदान में जो सबसे पहले मर जाए वो मजबूत, या जो सबसे बाद में मरे वो मजबूत है? बोलो। तो क्रोध तो पहले मर जाता है, मिथ्या तो सबसे पहले मर जाता है, उसमें क्या दम है? चौथे गुण स्थान में खत्म हो जाता है। और ये लोभ तो 10वें गुण स्थान तक रहता है। क्रोध खत्म हो गया, मान खत्म हो गया, माया खत्म हो गई, फिर भी लोभ कायम है। देखिए, जिसमें ज्यादा जीवन शक्ति है उसे बड़ा कहते हैं। शेर को हम जंगल में बहुत राजा कहते हैं और बहुत बलवान और शक्तिशाली कहते हैं। और गाय बकरी को बेचारी 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 कहते कि नहीं कहते? लेकिन इस गवर्नमेंट को शेर के लिए सुरक्षा देनी पड़ रही है। कोई शेर को मारेगा तो उसे सजा मिलेगी, और गाय को मार के काट खाने के गवर्नमेंट लाइसेंस देती है। यानी गाय को सब खाओ मार के, तो भी गाय की नस्ल खत्म नहीं हुई ना होगी। और शेर को कोई नहीं खाता है और वो सबको खाता है और उसकी नस्ल खत्म हो रही है। क्यों? वो ताकतवर है कि जो विपरीत परिस्थितियों में अपने को जिंदा रख ले, वो ताकतवर है। बोलो, ऐसा क्यों है? गाय में और शेर में ये अंतर क्यों है? क्योंकि गाय का भोजन भागता नहीं है। घास है ना सामने, तो पड़ा है तो भागता नहीं है, आराम से खाए। लेकिन शेर का भोजन भागता है। क्यों? उसे हिरण को पकड़ने के लिए कितनी दौड़ लगानी पड़ती है। उसके नख तीक्ष्ण चाहिए, दांत चाहिए पहने। यदि पैर में जरा सी चोट लग गई तो गया काम से। यदि एक दांत टूट गया तो गया काम से। एक नख टूट गया तो गया काम से। भूखों मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो वो सबसे ज्यादा असुरक्षित प्राणी है। उसकी संख्या गिनती की रह गई। क्यों? और गाय भैंस, ये बकरी, गाय बकरी कितने कत्ल खाने में करते हैं, लेकिन उनकी संख्या का कोई ये सवाल कम नहीं हुआ है। अमेरिका के आंकड़े हैं कि पहले जितनी गायें थी उनसे तिगुनी हो गई हैं, भारत में भी। इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। अभी तो बात यह है कि जो कसाय अंत तक जिंदा रहे वो मजबूत है।
तो ये शौच धर्म अकेले लोभ कसाय के अभाव का नाम नहीं है, 25 कसायों के अभाव का नाम है। क्यों? आप कह सकते हैं कि क्रोध के अभाव का नाम तो क्षमा है, मान के अभाव का नाम मार्दव है, माया के अभाव का नाम आर्जव है, लेकिन मैं पूछता हूं हास्य कसाय नहीं है, रति कसाय नहीं है, अरति भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद कसाय नहीं है। कसाएं तो 25 होती हैं, अभी तो तुमने 3 ही निपटाई हैं। तो 25 कसाय के अभाव में जो धर्म प्रकट होता है उसका नाम है शौच धर्म, इसलिए ये सबसे बड़ा धर्म है। ये सारी दुनिया तो बस लोभ का अभाव, उसका नाम शौच। और लोभ क्या है कि हम लोभ नहीं जानते हैं, दिन रात लोग करते तो हैं, करते तो हो लेकिन जानते नहीं हो, ये बात सही है कि साहब ये तो पैसे का लोभी है। एक आदमी ने आपके लिए चाय पानी पिलाई, सिनेमा के टिकट खरीद के लाकर आपको सिनेमा दिखा दिया तो आप कहते बहुत दरिया दिल है, और चाय पानी के पैसा आपको देने पड़े, सिनेमा का टिकट आपको लेना पड़ा तो कहते बड़े कंजूस से पाला पड़ा था। आपकी तो लोभी की परिभाषा यही है। क्यों? कि विषय कसाय में ही क्यों ना खर्चे वो दरिया दिल, और विषय कसाय में न खर्चे तो लोभी। लेकिन वास्तव में अपन किसी के यहाँ चंदा लेने जाएं धर्म काम के लिए, और अपन ने कल्पना की थी कि 1 लाख रुपया देंगे और उन्हें 11,000 दिए तो अपन कहेंगे बड़ा लोभी है। अपन सोचते थे कि 11,000 देगा और उसने 51,000 दे दिए तो कहते बड़ा दरिया दिल आदमी है, हम तो 11,000 की सोच के गए थे। अरे तुम्हारे सर्टिफिकेट की क्या कीमत है? हो सकता है उसने यश के लोभ में ही एक काम किया हो। अब आज क्या होता है मुझे पता नहीं है, लेकिन 50 साल पहले ये होता था, किसी गांव में जाते थे, पानी लिखते थे तो नक्की था पहले किसका नाम लिखा जाएगा, दूसरा किसका, तीसरा किसका, चौथा किसका। क्यों? और पहले नाम वाले को सबसे ज्यादा पैसा लिखना पड़ता था। क्यों? सबने लिखा है 50,000 और वो कहे मैं तो 40 लिखूंगा, तो नाम ऊपर नहीं रह सकता था। यहाँ की पानी शुरू होती थी ना हुकुमचंद सेठ से, ऐसा हर गांव में ऐसा था। तो उसने तो अपनी इज्जत रखने के लिए वो दिया है, उसने तो यश खरीदा है, उसने तो बड़कपन खरीदा है। तो ये यश का लोभी है जिसे आप निर्लोभी कहते हैं। लोभ अकेले रुपए पैसे का नहीं होता, लोभ की बहुलता देव गति में मानी गई है। कल बताया था ना, मनुष्य गति में मान, देव गति में लोभ, त्रिंज गति में माया और नरक गति में क्रोध की प्रधानता होती है। और देव गति में तो पैसा होता ही नहीं है। यदि पैसे का लोभ ही सब कुछ है तो फिर देव गति में लोभ की बहुलता क्यों है? और गाय भैंस के पास तो पैसा है ही नहीं, तो फिर उसके भी लोभ कसाय नहीं होगी, नारकियों को भी लोभ कसाय नहीं होगी। क्यों? तो उसको शौच धर्म मानना पड़ेगा। तो लोभ तो चारों गतियों में होता है और पैसा का प्रचलन सिर्फ मनुष्य गति में है। बोलो, पैसे का लोभ तो लोभ ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस पर ऐसा कुछ नहीं है जिसमें हमारा चित्त लुभाए। 1,000 का नोट है, गाय के सामने रखो सूंघे भी नहीं, जरा सा घास रखो खा जाएगी। तो उसका लोभ क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्रय शक्ति है, कृत्रिम हमने बना दी है। उससे हमें भोग सामग्री खरीदी जा सकती है, उससे यश खरीदा जा सकता है, समझे ना, उससे मान खरीदा जा सकता है। इसलिए उसे हम बड़ा मानने लग गए, उसका लोभ करने लग गए। आज 1,000 का नोट है, गवर्नमेंट बंद कर दे तो कल उसे कौन पूछे? तो ये आरोपित लोभ है, वास्तविक लोभ नहीं है। आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक में
5 प्रकार के लोभ बताए हैं, उनमें इनका नाम ही नहीं है। उन्हें 5 इंद्रिय के भोगों का लोभ, शरीर के स्वास्थ्य का लोभ, ऐसे दिए हैं सब, लेकिन उसमें पैसे नाम का कोई लोभ नहीं है। अब न मालूम वही लोभ हावी हो गया है। असलियत में लोभ तो 5 इंद्रियों के विषयों का होता है और कसाई की पूर्ति का होता है। जिन साधनों से 5 इंद्रियों के विषय मिलते हैं और कसाई की पूर्ति होती है, कल में है ना, वो सारी चीजें हम लोभ की सीमा में शामिल कर लेते हैं, लेकिन मूलतः लोभ इनका है। देखिए, इन कसायों का एक नियम है कि जो आत्मा को तो काटती ही हैं, आपस में भी एक दूसरे को काटती हैं, है ना? कोई आदमी को गुस्सा बहुत आता है, बात बात पर चिड़चिड़ा पड़ता है, पत्नी से, बच्चों से, पंडित जी आ जाएं तो उनसे भी। और वही आदमी ग्राहक से इतने प्रेम से बातें करता है और वो गालियां देता है, सेठ जी ऐसा नहीं करूंगा, मैं कल से नहीं आऊंगा। भैया क्या गलती होगी, बैठ बैठ, बीड़ी पी, चाय पी, शांत है। क्यों? कि लाख रुपए की कमानी होने वाली है इससे। तो वो लाख रुपए की कमाई वाले लोग ने उस क्रोध को जीत लिया। उसने भरी सभा में अपमान कर दिया, लेकिन चंदा देने वाला है, अरे साहब, अरे साहब, अरे साहब। तो उसके लोभ ने मान को जीत लिया। क्यों? जितनी गालियां उसने दी हैं ग्राहक में, उनमें से एक गाली भी मैं दूं तो हो सकता कल मेरा प्रवचन यहां नहीं हो। पहले सेठ लोग उनकी गालियां सुन सकते हैं क्योंकि उनसे कमाई होती है। तो यहां पर लोभ ने मान को और क्रोध को जीत लिया। अब कभी कभी ये लोभ कसाई इतनी खतरनाक है कि लोभ भी लोभ को ही काटती है। क्रोध मान को तो काटती ही है, आत्मा को तो काटती ही है, लेकिन लोभ लोभ को काटता है। पैसे का लोभ यश के लोभ को काटता है और यश का लोभ पैसे के लोभ को काटता है ना? ये सच्ची घटना है, पंडित भागचंद जी के जमाने की है। 200 वर्ष हो गए होंगे। एक गांव है हमारे बुंदेलखंड में, बामौर, वहां कोई एक सेठ जी थे, तो उनके मित्र थे वो पंडित जी भागचंद जी। तो उनसे वो कहते थे कि मुझे पंच कल्याणक करना है, आप मेरा पंच कल्याणक करा दो। तो पंडित जी हमेशा उनसे कहते थे कि तुम जैसे लोभियों का काम नहीं है, पंच कल्याणक करना तुम जैसे लोभियों का काम नहीं है। वो बार बार कहते, तो पीछे एक दिन पंडित जी ने कहा, अच्छा कराना है कि हाँ, तो 5000 रुपये लाओ यहां रखो। आज के 5000 उस दिन के 5 लाख से भी ज्यादा होते थे। नोट तो थे नहीं, तो उन्होंने 5 थैली मंगाई जिसमें 5000 नोट थे। एक एक थैली 12.5 किलो की कितनी होगी आप देख लो, 10 किलो जो भी होगी। उन्होंने कहा 5 मजदूर बुलाओ, उनके माथे पर रखी। बास में बेतबा नदी है, वहां ले चलो। वहां ले गए और गहरी से गहरी धार देख के बोले, इन सारी थैलियों को इस पानी में फेंक दो। तो जब वे फेंकने को तैयार हो गए तो कहा, रुक जाओ रुक जाओ, अब तुम करा सकते हो पंच कल्याणक। कि क्यों साहब, ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये समझ लो कि 5 लाख माने 5000 तो पानी में गए, और अब तुम्हारी हिम्मत हो तो कराओ। माने जितने की तुम कल्पना कर रखे हो उससे ज्यादा 5000 माने 5 लाख लगेंगे, तो तुम्हारा मन प्रफुल्लित रहेगा। और यदि तुमने सोची कि भाई मैं इतने खर्च करूंगा, उससे सवाए खर्च हो गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और आज के पंडित क्या करते हैं भैया, आज के प्रतिष्ठाचारी, कि पंडित जी हमें पंच कल्याणक कराना है, कितने में हो जाएगा? बस यही 10-12 लाख में। मैंने क्या बात करते हो, 10-12 लाख में होता है?
अरे आज 25 लाख में कोई कम होगा ही नहीं। ये चुप रहो पंडित जी, तुम समझते तो हो नहीं। क्यों? 25 लाख बोलूंगा तो ये कराएगा ही नहीं, होगा तो 25 लाख में ही। एक दफे बेटे को फंसने तो दो, फिर जब फंस जाएगा तो झक मार के कराएगा, और फिर उसके परिणाम कितना ही विकल्पमय हो और वो पुण्य की जगह पाप बांधे। क्यों? कितना फर्क है पंडित भागचंद जी में और समझ गए ना, जो ऐसा करते हैं ऐसे पंडितों में। हर एक की नहीं कह रहा हूं मैं, कि जानते हैं कि दूना खर्च होगा लेकिन आधा बताओ, इसके बिना ये फंसेगा नहीं। फिर क्या हुआ? पंच कल्याणक हुआ, बहुत जोरदार हुआ। सारे लोगों को खाना खिलाया, गांव वालों को, जैनी को, अजैनी को, सात जात को, और बचा रहा तो जंगल में झाड़ियों के नीचे रख दिया गया, काय को? पशु पक्षियों को खाने के लिए। जब अंत में जब शांति से संपन्न हो गया तो सेठ जी बोले पंडित जी से कि पंडित जी अब एक बार मुझे लोभी और कहा। समझ में आया कि नहीं कि तुम मुझे सारी जिंदगी लोभी लोभी कहते थे, अब भी तुम्हारा वही विचार है क्या कि मैं लोभी हूं? तो पंडित जी ने कहा कि हाँ, लोभी लोभी और महालोभी, कि ऐसे काम नहीं चलेगा। कहने से सिद्ध करना पड़ेगा कि क्यों महालोभी, कि इस भव में तुमको आज तक भोगा तुमने इस पैसे को, अब बुढ़े हो गए और सोचा कि अब तो भोगा नहीं जाएगा, यहीं पड़ा रहेगा, इसलिए अगले भव में ले जाने के लिए अपने घर में स्वर्ग में जाए, वैसे जहां खूब भोग मिले, तो अगले भव का इंतजाम किया। जो इस भव का करे वो लोभी, और अगले भव तक का करे वो महालोभी। वास्तव में इतिहास और पुराण भरे पड़े हैं कि रूप के लोभियों ने सारी संपत्ति को लुटाते हमने देखा है। अष्टम एडवर्ड था ना कि तुमको राजा नहीं बनाया जाएगा यदि तुम इससे लड़की से शादी करोगे तो। उन्होंने कहा नहीं बनने दो, राज्य छोड़ दिया। ये कौन थे? ये रूप के लोभी थे ना। राजा सैनिक चेलना के रूप पर ही तो लुभाए थे, पवनजय अंजना के रूप पर ही तो लुभाए थे, जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थे। तो बोलो रूप का लोभ बड़ा है क्यों? कि पैसे का लोभ बड़ा है। पैसे को पानी पर लुटाते हुए यश के लोभी कहीं भी देखे जा सकते हैं। लोभ के अनेक रूप हैं, थोड़ा हम इसके गहराई में जाके समझें। 25 कसाएं हैं ना, उनमें 13 कसाएं राग रूप हैं और 12 द्वेष रूप, कल बताई थी। फिर एक दफे दोहरा देता हूं। 4 प्रकार का क्रोध, 4 प्रकार का मान और अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, ये 12 कसाएं द्वेष रूप हैं। और 4 प्रकार की माया, 4 प्रकार का लोभ, 3 प्रकार का वेद, हास्य और रति, ये 13 कसाएं राग रूप हैं। तो लोभ कसा क्या हुई? राग रूप हुई ना। सारा लोभ वो राग रूप है, और राग जो है वो धर्म है क्या अधर्म? बोलो। अब देखिए कि बहुत सा राग तो धर्म बन बैठा है। अब जानते हैं, जो लोभ वस्तु के प्रति होता है तो उसका नाम रखते हैं हम लोभ, लालच, तृष्णा। और जब वही लोभ व्यक्ति के प्रति होता है तो उसका नाम हो जाता है प्रेम। तो प्रेम और लोभ ये दोनों पर्यायवाची हैं। फर्क कितना है? रुपया, पैसा, धन, मकान, जायदाद का हुआ तो उसे कहते हैं लोभ, लालच।
और स्त्री पुत्र इनका प्रति हुआ ना तो उसे बोलते हैं राग, समझे ना आपने? उसका नाम, उसको क्या बोलते हैं? प्रेम। और प्रेम तो बहुत अच्छी चीज है, क्यों साहब? अब वो जो प्रेम है उसमें भी कई भेद हैं। जैसे देखिए, 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति प्रेम, वेश्या के प्रति प्रेम, परस्त्री के प्रति प्रेम, ये तो बहुत खोटा है। अभी तक हम प्रेम को बहुत बढ़िया कहते थे, अभी खोट निकल आई कि नहीं निकल आई? वो प्रेम किसके प्रति है, इसके आधार पर उसकी खोट का निर्णय होता है। क्यों? फिर वो प्रेम अपनी पत्नी के प्रति हो तो क्यों? अब दिक्कत है कुछ कहने में, लेकिन क्या करें? पूजनकार कहते हैं संसार में बिस्बेल नारी। इसकी चर्चा तो मैं 10वें दिन करूंगा। तो पत्नी के प्रति लोभ को भी दुनिया में कुछ लोग अच्छा मानते हैं और कुछ तो बुरा मानते हैं कि नहीं? लेकिन बाप बेटे के प्रति, बोलो, अपने माता पिता के प्रति राग हो, उसे तो बहुत सात्विक कहते हैं। यदि पत्नी के प्रति राग और माँ बाप के प्रति राग, दीक्षा लेनी है तो दोनों छोड़ने पड़ेंगे कि एक? तो दोनों ही खोटे थे ना। बाल बच्चों के प्रति राग, लेकिन उसको हम सात्विक राग कहने लग गए माँ बाप के प्रति। और फिर यदि वो धर्मात्माओं के प्रति हो, क्यों, देवशास्त्र गुरु के प्रति हो, तो धर्म कहलाने लगता है। ये तो राग, देखो, एक ही राग किसके प्रति है, इसकी वजह से हम उसको पाप पुण्य और धर्म न मालूम क्या क्या नाम देते हैं ना। लेकिन आचार्य कहते हैं भाई राग तो आग है, आग को तो कहीं भी रखी जाएगी, वो जलाएगी ही। के साथ धर्म और धर्मायतन के प्रति जो राग है, देवशास्त्र गुरु के प्रति जो राग है, उसको आप खोटा नहीं कह सकते। क्या बताएं हम आपको? इस धर्मानुराग के नाम पर दुनिया में जितनी हिंसा हुई उतनी हिंसा और किसी के नाम पर नहीं हुई। लाखों यहूदियों को जिंदा जला दिया गया, काय के नाम पर? धर्म के नाम पर। सन 47 में हिंदू ने मुसलमानों को, मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, काय के नाम पर? धर्म के नाम पर। और क्यों करें दूसरों की बातें? हम दिगंबर और श्वेतांबर आपस में लड़ते हैं तो काय के नाम पर? है ना? धंधे में सब चलता है। ये नहीं कहते श्वेतांबर की दुकान से माल कैसे खरीदें, क्यों, माल कैसे बेचे, बेटा बेटी बिहाना हो तो भी चलता है। क्यों चलता है कि नहीं चलता है? दुनिया के लौकिक सब कामों में चलता है, और धर्म का मामला आया तो मूंछ पर ताव दे के खड़े हो जाते हैं। क्या सारी राजनीति इसी के आधार पर चलती है? क्योंकि वो तो धर्म की रक्षा कर रहे हैं, हम तीर्थ की रक्षा कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को पत्नी कहे तो गुस्सा आने की बात है, लेकिन अपनी अम्मा को अम्मा कहे तो गुस्सा आता है। क्यों? अपनी माँ को सारी दुनिया माँ कहे, अपने मामा को सारी दुनिया मामा कहे तो अपन को ऐतराज है? क्यों नहीं है ना? तो हमारे भगवान को सारी दुनिया पूजे, हम में कैसे ऐतराज हो सकता है? नहीं? हमारे संवेद शिखर की वंदना ना श्वेतांबर बल्कि हिंदू और सारी दुनिया करे तो हमें कहां ऐतराज होना चाहिए, और उन्हें कहां ऐतराज होना चाहिए? हम करते हैं तो हमारे भगवान को भगवान माने, इससे बढ़िया बात दुनिया में क्या हो सकती है? क्यों? लेकिन हमें उसमें ही धर्म की रक्षा दिखती है। हम क्या धर्म के पीछे कम लड़े हैं? संवेद शिखर और मक्सी जी का केस 100 वर्ष से लड़ रहे हैं। इंग्लैंड में जाके चला गया, उतना पैसा दोनों समाजों ने खर्च किया है, उससे सोने का पहाड़ बन सकता था, संवेद शिखर दूसरा बन सकता था। क्यों? और सोने की मक्सी जी की बन सकती थी। और अभी कौन सा बंद हो गया? चालू है। जब तक हमारे नेता जिंदा हैं तब तक कभी पार पड़ने वाली नहीं है।
नाराज मत हो जाना, कड़वा सच है है ना। तो हम धर्मानुराग के नाम पर भी इतना लड़ते हैं, क्यों? तो धर्म ने जितना लड़ाया इस दुनिया को उतना और किसी काम में नहीं लड़ाया। तो उस धर्मानुराग को जो दुनिया में युद्ध करा दे बड़े बड़े, उसे हम कैसे अच्छा कह सकते हैं? उसे शौच धर्म कैसे कह सकते हैं? राग तो राग है, वो तो अपवित्र ही होगा। वो किसके प्रति है? इस मंद है कि तीव्र है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मंद राग मंद है वो होगा, तीव्र तीव्र होगा, लेकिन वो धर्म थोड़ी हो जाएगा। तो ये बहुत सा लोभ धर्म बन बैठा है। आप तो पैसे के लोग कोई लोग मानते हैं, मालूम? पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, धर्म के लोभी जीवों को वो कुछ तत्व समझाते हैं। तो वहां धर्म के लोभी शब्द का प्रयोग किया टोडरमल जी ने। आचार्य अमृतचंद लिखते हैं, इन गे के लोभियों को ज्ञान का ज्ञान कभी नहीं होगा। ये गे के लोभी क्या होते हैं सुना कभी? ये जान लूं, ये जान लूं, ये जान लूं, सारी दुनिया को जानने की इच्छा है। जब तक सारी दुनिया को जानने की इच्छा है, सारी दुनिया जानने में नहीं आएगी। जिस दिन जानने की इच्छा खत्म हो गई, उस दिन सारी दुनिया जानने में आ जाएगी। केवल ज्ञान कब होता है? जब इच्छा समाप्त हो जाती है, तब होता है ना। तो ये गे के लोभी हैं, समझे ना। ये लोभियों की बात अपन ने कभी सुनी ही नहीं। क्या ये पैसे के लोभ को ही हमने सबसे बड़ा लोभ मान लिया। जब लोभ की परिभाषा हम करें तो वो चारों गतियों के हिसाब से होना चाहिए कि नहीं? कि नहीं साहब, शौच धर्म पवित्रता। तो उसके लिए अपने पूजन में लिखा ना, नित गंग जमन समुद्र नहावे अशुचि दोष स्वभाव लिखा ना। ऊपर अमल मल भर्यो भीतर कौन विधि घट शुचि कहें, बहुदेह मैली सुगुण थैली शौच गुण साधु लहें। देखो भैया कि नहीं साहब, हमारी माताएं मैंने तो पवित्रता का बहुत ध्यान रखती हैं। दिन में 3 तो साड़ियां बदलती हैं, 3 दफे नहाती हैं, क्यों? बराबर। और जरा भी कोई छू जाए तो फिर क्यों? लेकिन मैं इन सबसे कहना चाहता हूं कि शौच धर्म दिन में 3 बार नहाने वालों को नहीं, जिंदगी में कभी नहीं नहाने की प्रतिज्ञा लेने वालों के होता है। लिखा कि नहीं लिखा? बोलो। नित्य गंग जमन समुद्र नहावे, आया ना। लेकिन असुचि दोष स्वभाव से, ये शरीर तो अपवित्र ही है। कैसा है? ऊपर अमल, ऊपर से साफ दिखता है, लेकिन मल भरो भीतर कौन विधि घट शुचि कहे। घट के 2 अर्थ, एक तो मिट्टी का घड़ा और एक घट माने शरीर। तो कैसा मिट्टी का घड़ा कि जिसमें मलमूत्र भरा हो, अब उसे ऊपर से कितना साफ करो तो पवित्र हो जाएगा। तो ऐसा ये शरीर मलमूत्र की खान है, हड्डी खून से भरा हुआ है। ये शरीर कैसे पवित्र हो सकता है? नहाने से हो जाएगा? ऊपर अमल मल भर्यो भीतर कौन विधि घटी शुचि कहें। ऐसी कौन सी विधि है कि जिससे इस शरीर को पवित्र कहा जा सकता है? बहुदेह मैली, ये शरीर तो मैला ही है, पर सुगुण थैली। क्या? ये आत्मा अनंत गुणों का भंडार है, वो इस शरीर में रहता है ना, तो सुगुणों की थैली हो गई ना। तो शौच गुण साधु लहें, आया ना। नहीं नहाने वाले साधुओं को होता है। मैंने 12 भावनाओं में लिखी हैं 2 पंक्तियां कि इस देह के संयोग में जो वास्तु पल भर आएगी, वह
वह भी मलिन मल मूत्र में दुर्गंध में हो जाएगी। ये शरीर की हालत क्या है? इसके संयोग में जो वस्तु आएगी वो मलमूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। अभी मैं बनियान पहनूं और आप कहें कि मेरे पास बनियान नहीं, आपके पास कोई बनियान होगी तो मैं उतार के दूं कि नहीं साहब ये नहीं पहनता, मैं गंदी होगी। अरे अभी अभी पहनी है 10 मिनट पहले, साफ धुली हो तो दो। क्यों? ये बनियान की दुर्दशा किसने की? अरे जाने दो बनियान की बातें। हम अपने मुंह को 100 दफे कोलगेट के सुरक्षा चक्र से साफ करें तो परम पवित्र बना लें और फिर मुंह में पानी भर के किसी पे बुलक दें, देखो क्या होता है। तूने मेरे जूठे मुंह में से पानी क्यों डाला? कि जूठा कहाँ है, मैं तो 100 दफे मुंह कुल्ला किया था। ये हमारा मुंह कितना महान है कि ये पानी से जिस चीज को धो दो वो पवित्र हो जाती है। इसे 100 दफे धोया लेकिन ये पवित्र नहीं हुआ, और गिलास का पानी जो हमने पिया तो पानी को अपवित्र कर दिया, गजब हो गया। जो इसको छुआ उसे अपवित्र कर देता है। ये हमारा मुंह कितना महान है, सोचो। हमने अठपहरे घी का, हाथ के चक्की की आटा का, और क्या होता है भैया समझे ना, बहुत बढ़िया बादाम का हलवा बनाया, कुएं का पानी, समझ गए ना। अब वो हलवा 1 सेकंड को अपने मुंह में रखो और फिर उसे निकालो, कोई खावे तैयार है? उसकी ये दुर्दशा कैसे हुई? हमारे मुंह के संयोग से हुई ना। यदि वो पेट में चला जाए और 10 मिनट बाद वोमिटिंग हो जाए, क्यों जी, तो उसे कोई देखने को तैयार है? खाना तो बहुत दूर। और यदि वो 4, 6, 8 घंटे हमारे पेट में रुक जाए और किसी दरवाजे से निकले तो लोग उसका नाम लेने को तैयार नहीं है। तो इतने शुद्ध सात्विक हलवा की ये दुर्दशा किसने की? ये हमारे शरीर की संगति ने की ना। और इसको तुम पवित्र मान रहे हो। जरा 2 लोटा पानी क्या डाला हो, पवित्र हो गया। अरे पानी से पूछो, वो अपवित्र हो गया। इसीलिए तो आपने कहा है कि दिन में 3-3 बार नहाने वाले गृहस्थों को शौच धर्म नहीं होता है, जैसा मुनिराज नहीं नहाने वाले मुनिराजों के होता है। जब मैं ये बात कहता हूं तो लोग कहते हैं कि नहीं क्या बात करते हो साहब, यदि कोई गलत गंदी चीज छू जाए तो नहाना तो पड़ता ही है ना। हड्डी छू जाए तो नहाना पड़ता है ना। मैंने कहा अच्छा सच्ची बात है कि हाँ, ये दांत क्या है, इनको छू जाए तो आप नहाते होगे। ये नाखून क्या है, तुम्हारे अंदर ये हड्डियां क्या हैं कि आप समझते तो हो नहीं। हड्डियां 2 प्रकार की होती हैं, एक जिंदा क्या करें, हड्डियां भी 2 प्रकार की होती है। क्यों? नख अरु केस दंत अरु नरा, ये 4 चीजें, नख, केस और दांत और आदमी, ये अपनी जगह हो तो पवित्र, और अपनी जगह से हटा और महापवित्र। यहाँ का बाल पवित्र है, मूछ का बाल पवित्र है, उसको छूते हुए खाना खाते हैं नहीं, लेकिन यहाँ दाल में खाने में निकल जाए बाल तो अंतराय हो जाए। ये नाखून यहाँ लगा है तब तक पवित्र है, इससे ही तो खाते हो ना। और काट के रख दो वो नाखून से पवित्र हो गया। दांत यहाँ लगा है तो पवित्र, और वो नीचे गिर जाए टूट के तो अपवित्र क्यों? विचार कर। अरे हड्डी के छू जाने पर नहाना पड़ता है, ये बात सच्ची है, पर किसको? हड्डियों को तो नहाना पड़ता है। हड्डी को हड्डी छू जाए और नहाना पड़े, बनियों को बनिया छू जाए और नहाना पड़े, ऐसा कहीं होता है लोग दुनिया में? तो फिर हम नहीं नहाए, कल से हम नहीं नहाएंगे। नहीं नहाओगे तो क्या होगा? मुनि बन जाओगे। क्योंकि गृहस्थ को तो नहाना ही पड़ता है। मुनि का धर्म है नहीं नहाना, वे नहाए तो पाप और गृहस्थ ना नहाए तो पाप। ऐसा वस्तु का स्वरूप है ना। मैंने तो बहुत पहले एक बार भावना लिखी थी, वो तो खो आ गई। उस कुछ छंद मेरे को याद रह गए उसके। उसमें लिखा था
यदि हड्डी अपवित्र है तो वह तेरी नाही, और खून भी और असुचता राग, राग आग को त्याग कर निज को निज में पाग। कहते भाई तेरी पवित्रता, तेरी यदि हड्डी अपवित्र है तो तुझे क्या लेना देना? ये देह और आत्मा तो भिन्न भिन्न है ना, इनके बीच में तो वज्र की दीवार है ना। यदि हड्डी अपवित्र है, खून अपवित्र है तो रहने दे, वो तेरा तो नहीं है ना। जब शरीर अपना नहीं है क्यों? ये तो रोजाना सुनते हो, देह जुदा आत्म जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कछु और है या ही को विस्तार। जब शरीर ही अपना नहीं है तो ये हड्डी खून मांस ये अपना कैसे हो सकता है? तो यदि हड्डी अपवित्र है तो वह तेरी नाही, और खून भी असुचि है तो वह पुद्गल पर छाई। तेरी सुचिता ज्ञान है और असुचिता राग, राग आग को त्याग कर निज को निज में पाग, तो शौच धर्म हो जाएगा। शरीर से क्या लेना देना है? देखो कितनी खतरनाक बात है कि जिस शरीर को आप गंदा, मैला, कुचैला, मलमूत्र की खान ये सब कहते हो ना, क्या कि इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी वह भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी ना, सब वस्तु में गारंटी से। क्यों आनंद भाई? हो जाएंगी ये कह रहे हैं। ऐसा नहीं है। किंतु रहे इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा। भगवान आत्मा अनादि से इस देह में है कि नहीं है, लेकिन वो परम पवित्र है। किंतु रहे इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा, वह ध्येय है, श्रद्धेय है और गे भी वह है। भगवान आत्मा वहां भी अपवित्र रहा। तो देखो हड्डी खून मांस सब रहे और आत्मा अनंत सुखी हो जाता है। जब शरीर ही अपना नहीं है तो ये हड्डी खून मांस ये अपना कैसे हो सकता है? तो यदि हड्डी अपवित्र है तो वह तेरी नाही, और खून भी असुचि है तो वह पुद्गल पर छाई। तेरी सुचिता ज्ञान है और असुचिता राग, राग आग को त्याग कर निज को निज में पाग, तो शौच धर्म हो जाएगा। शरीर से क्या लेना देना है? देखो कितनी खतरनाक बात है कि जिस शरीर को आप गंदा, मैला, कुचैला, मलमूत्र की खान ये सब कहते हो ना, क्या कि इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी वह भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी ना, सब वस्तु में गारंटी से। क्यों आनंद भाई? हो जाएंगी ये कह रहे हैं। ऐसा नहीं है। किंतु रहे इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा। भगवान आत्मा अनादि से इस देह में है कि नहीं है, लेकिन वो परम पवित्र है। किंतु रहे इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा, वह ध्येय है, श्रद्धेय है और गे भी वह है। भगवान आत्मा वहां भी अपवित्र रहा। तो देखो हड्डी खून मांस सब रहे और आत्मा अनंत सुखी हो जाता है। आत्मा को केवल ज्ञान हो जाता है। अनंत भगवान के होते हैं ना, हड्डी भी होती है, खून भी होता है, मांस भी होता है, शरीर भी होता है कि नहीं, और केवल ज्ञान हो गया, अनंत सुख हो गया। चाहिए क्या? बोलो। और राग की उपस्थिति में क्या केवल ज्ञान होता है? ये आत्मा बीतराग पहले होता है, बाद में सर्वज्ञ होता है, बाद में अनंत सुखी होता है। तो समझ लो, अपवित्र करने वाला राग है कि शरीर है? इस शरीर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? इसकी उपस्थिति में तुम्हें केवल ज्ञान हो जाएगा, अनंत सुख की प्राप्ति हो जाएगी।
उस शरीर के पीछे पड़ गए, तुम धोने में लग गए। और राग की कणिका, सिद्ध भगवान की भक्ति भी रहे, शास्त्र लिखने का राग भी रहे, राग की कोई कणिका विद्यमान हो तो भी केवल ज्ञान नहीं होगा। आप जानते हैं मुनिराज हैं, 3 कसाय का जिन्हें अभाव हो गया है, बस पिछी कमंडल मात्र जिनका परिग्रह है, ख्याल में आई ना। ऐसी नग्न दिगंबर दशा में भी यदि कोई स्त्री पुत्रादिक का राग थोड़ी होता है, गंदे पानी का राग थोड़ी होता है, होगा तो धर्म धर्मायतन का होगा ना, गुरु शिष्य के प्रति होगा। अब 7वें गुण स्थान में चला गया, फिर वहां 8वें में, 9वें में, 10वें तक, तो वहां कैसा राग होगा? स्त्री पुत्र का होगा। अरे कोई राग का विकल्प बचेगा तो वो धर्म संबंधी ही होगा। क्यों? लेकिन वो उतना राग भी केवल ज्ञान को रोके है, अनंत सुख को रोके है। बोलो कितना खतरनाक है। और समोषण बन गया, कितना वैभव आ गया। अब तुमने लाख रुपया क्या छोड़ दियो, अपने समझते मैं तो महान हो गया। इसकी मैं चर्चा तो चाक धर्म के दिन करूंगा ज्यादा, लेकिन वहां सब कुछ आ गया, इतना परिग्रह है, समोषण बना हुआ है, उनका नहीं है लेकिन है ना, उसमें विराजमान है, 4 अंगुल ऊपर सही, देह है तो भी अनंत सुखी हैं। और राग की कणिका भी रह जाए तो आत्मा को केवल ज्ञान और सुख नहीं हो सकता। इसलिए राग ही का अभाव ही शौच धर्म है। तो राग का अभाव तो मतलब बीतरागता हो गई, तो बीतरागता हो गई तो बीत द्वेष तो पहले ही होगा। भगवान बनने के लिए बीतरागी होना जरूरी है, बीत द्वेषी होना जरूरी है, बीत देह होना जरूरी नहीं है। जब मैं ये बात कहता हूं तो लोग कहते क्या बात करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अरे भगवान का शरीर जो है वो तो दूध जो है, दूध जैसा है खून, और हड्डी तो बजबसम नारासन की कितनी मजबूत है। लेकिन मैं कहता हूं वो दूध जैसा हो चाहे जैसा हो, लेकिन खून है ना। और हड्डी चाहे मजबूत हो चाहे कमजोर हो, लेकिन हड्डी तो हड्डी है ना। क्यों? उसने क्या बाधा पहुंचाई आप बता, मैं जानना चाहता हूं आपको। तो केवल ज्ञान होने का रास्ता इस शरीर ने नहीं रोका है। तो काय ने रोका है कि साहब ये तो कल कह रहे थे शरीर की एकत्व बुद्धि, शरीर की एकत्व बुद्धि। तो शरीर की एकत्व बुद्धि का निषेध है, शरीर में हूं ऐसी मान्यता ने रोका है। शरीर के प्रति राग है उसने रोका है, शरीर ने नहीं रोका। शरीर का तो लोक का एक पदार्थ है, वो लोक का लोक में रहेगा, जब जाना होगा चला जाएगा, जब तब रहना है रहेगा, उससे तेरा क्या लेना देना है, ख्याल में है ना। लेकिन हम सारे शरीर की पवित्रता पर ही अपना ध्यान, शौच धर्म की कितनी गहराई है उसे न जानकर बस हमने उसे नहाने धोने तक ही सीमित कर दिया है। जबकि शास्त्र में साफ लिखा कि लोभ कसाय के अभाव का नाम, 25 कसाय के अभाव का नाम, राग के अभाव का नाम शौच धर्म है, और वो सबसे बड़ा धर्म है। अब सबसे बड़ा धर्म प्रकट हो गया, फिर भी अनंत सुखी ना हो, केवल ज्ञान ना हो, तो फिर वो काय का सबसे बड़ा धर्म? तो जिसके होने पर जीव अनंत सुखी, केवल ज्ञान का धनी हो जाए, वो ही सबसे बड़ा धर्म है। इस तरह ये शौच धर्म अकेली लोभ कसाय की बात नहीं है। जितनी भी रागात्मक प्रवृत्तियां हैं, जितनी द्वेषात्मक प्रवृत्तियां हैं, राग द्वेष के भाव हैं, उन सब से भगवान आत्मा अपवित्र होता है। ख्याल में है ना। हास्य से अपवित्र होता है, स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद से होता है, रति अरति से होता है, शोक भय जुगुप्सा से होता है। तो ये सारी 25 कसाएं आत्मा के विभाव भाव हैं, और आत्मा इनसे ही अपवित्र है, और इन्हें छोड़े तो भगवान आत्मा पवित्र हो सकता है। इसलिए कहते हैं तेरी सुचिता ज्ञान है, ज्ञान स्वभाव जो तेरी पवित्रता है,
और असुचिता राग और अपवित्रता राग है। राग आग को त्याग कर निज को निज में पाग। राग की आग को त्याग कर तू अपने में लीन हो जा, तू अनंत सुधी शौच धर्म तेरे को प्रकट हो जाएगा। है ना, ये चार जो अपने धर्म हैं, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, ये चार कसायों, कहने की बात तो है चार कसायों के अभाव रूप हैं, लेकिन ये 25 कसायों के अभाव रूप हैं। क्यों कि अपवित्रता के लिए चार कसाएं नहीं करती हैं। चार कथाएं खत्म हो जाएं, ख्याल में है ना, तो हमें केवल ज्ञान हो जाएगा। हास्य रति रति भय जो सब बनी रहे, नहीं होगा। तो फिर क्यों नहीं लिखा कि जब ये लोभ अंत में जाएगा ना, तो इंजन की बात हो गई, ड्राइवर क्या गार्ड के डब्बे की बात हो गई, तो बीच के डब्बों की क्या बात करना। प्लेटफार्म पे इंजन भी आ गया और गार्ड का डब्बा भी आ गया, और बाकी डब्बे कहाँ रह गए? पागल है। जब अंतिम आ गया, पहला आ गया, तो वो तो सब में आ ही जाएंगे ना। तो लोभ अंत में जाता है, जब वो चला गया तो ये सब भी चले ही जाते हैं। इसलिए इन सब के अभाव का नाम वास्तव में शौच धर्म है। देखो, शौच धर्म के बारे में लोगों को बहुत भ्रम है। हमने तो पैसे के लोभ तक ही से सीमित कर दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए एक हिंदी के बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने एक बात लिखी कि ये जो पैसे के लोभी हैं, है ना, वे किसी को नहीं देखते। ख्याल में है ना, वे किसी को नहीं देखते। गुरु, ऐसा लिखा है, गुरु हों, अपने धर्म के हों, बड़े आदमी हों, ये हों वो हों, तो बराबर उससे भी लूटे में नहीं चूकेंगे। हमारे एक मित्र थे, नाम नहीं बताऊंगा, तो जब उनकी कपड़े की दुकान थी, बड़े दादा उनके यहाँ जाया करते थे, मैं तो नहीं गया कभी। तो वो कोई भी खरीदें तो वो जो भी हर ग्राहक को देते थे उसी भाव उन्हें देते थे, और कहते थे देखो भैया, लेन देन पाई पाई का, हम पक्षपात नहीं करते। और बख्शीश लाख रुपए की, वो बख्शीश कभी नहीं हुई है? और बीतरागी बनकर जिनसे तत्व ज्ञान सीखते हैं उन्हें भी 2 पैसे नहीं छोड़े। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि गुरु हो, माँ बाप हो, ये हो वो हो। ख्याल में है ना, एक लेख है प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट का, उसका नाम है महाजनी सभ्यता। कभी पढ़ा किसी ने? महाजनी सभ्यता में उन्होंने क्या लिखा कि आज की ये सभ्यता है महाजनों की सभ्यता है, व्यापारियों की, धंधे वालों की सभ्यता है। कि क्या मतलब कि एक डॉक्टर है, एक वकील है, तो वो कहता है कि मैं 1 घंटे में 5 मरीज देखता हूं और एक एक मरीज से 100 रुपया लेता हूं, तो मेरा 500 रुपये का 1 घंटा हो गया। ऐसे वकील कहता है। अब उसका पिता कहता है कि भैया तेरे जरा मुझे बात करनी है। अभी नहीं है मेरे को समय, बोलो बोलो जल्दी बोलो। वो 10 मिनट बात करे तो कहता अब 100 रुपये गए इसलिए बाप को भी बात करने की फुर्सत नहीं, ऐसा लिखा उसने। एक वकील कहता सलाह देता हूं तो 500 रुपये से कम नहीं लेता हूं। तो उसने कहा बेटा मुझे एक सलाह करनी है कि तेरी बहन की शादी करनी है, 2-3 जगह से आए हैं लोग, तो जरा अपन बैठ के बात कर लें कहाँ करना है। तो उसने बराबर बात करी और शाम को बिल भेज दिया कि मैंने आज तक किसी को सलाह बिल दिए बिना नहीं दी। ये महाजनी सभ्यता हो गई। समझे ना, मैं आपका प्रवचन सुनने आऊं पंडित जी, और इतने में मैं 10 मरीजों को देखता तो 1000 रुपये कमाता। क्यों? तो अब मैं क्या करूं, अपने प्रवचन में तुम्हें सुनाने को बुलाना हो तो 1000 रुपया तुम्हें दूं। वो जो तत्व ज्ञान को सुनने के लिए भी पैसे से नापता है। 3 वर्ष के बेटे को पढ़ाने के लिए धर्म के पंडित जी को बुलाया। क्यों? 1000 रुपया महीना देने का नक्की किया। अब वो महीना भर में नवोकार मंत्र सीख पाया मुश्किल से। 3 साल का बच्चा क्या करेगा? बोले पंडित जी हमें नहीं पुसाता है। 3000 रुपये में 1000 रुपये में अकेला नवोकार मंत्र नहीं, इस भाव में नहीं पुसाता।
समझे, महाजनी सभ्यता है कि हर चीज को पैसे से नापना। वो जितना अधिक उसकी कमाई होती जाएगी, ध्यान से सुनना, उतना ही अधिक धर्म से वो दूर होता जाएगा, क्योंकि उतना ही बड़ा आर्थिक नुकसान है। एक घटना इंदौर की है, मुझे याद आ रही है। पुरानी घटना है बहुत, आप लोगों के मुख से मैंने सुनी थी। भगवान महावीर की जयंती की छुट्टी का सवाल था और गवर्नमेंट से बात कही जा रही थी बार बार कि महावीर जयंती की छुट्टी गवर्नमेंट करे। कांच के मंदिर के सामने बड़ी सभा हो रही थी हुकुमचंद सेठ की अध्यक्षता में। तो वहां एक वकील साहब थे, ये नाम अभी भूल रहा हूं, जब रहते थे अपना त्रिलोचन स्कूल के पास में, क्या नाम था, इंदौरी लाल जी वकील साहब थे। तो उन्होंने खड़े होकर कहा कि भैया हम पहले अपनी अपनी दुकानें तो बंद करें, हमें भगवान महावीर के भगत, हम अपनी दुकानें तो बंद करें, फिर गवर्नमेंट से मांग करें। अरे गवर्नमेंट का भी एक दिन में सर्वकर्मचारियों की तनख्वाह कितनी जाएगी, कितना नुकसान होगा। गवर्नमेंट के तो भगवान महावीर नहीं है, हमारे हैं ना। तो हम सब लोग ये नक्की करें कि अपने अपने बिजनेस एक दिन को बंद करेंगे, पहला प्रस्ताव ये पास करें और दूसरा फिर गवर्नमेंट से मांग करें। सन्नाटा छा गया। सेठ जी को एकदम गुस्सा आ गया और सेठ जी बोले कि हाँ, हम अगर राजकुमार मिल, हुकुमचंद मिल बंद कर दें, कितना नुकसान तुम्हें पता है। कहते ही सन्नाटा छा गया। वो वकील साहब बोले कि बस तुम्हारा तो नुकसान होता है, गवर्नमेंट का नहीं होता। अरे भाई, ये नुकसान तो कमाई का नुकसान है। बेचारा एक ठेला लगाता है, 5 रुपए रोज कमाता है, शाम को जब 5 रुपए आते हैं तो उसे खाने का सामान खरीदता है और खाता है। तो वो तो ठेला तब बंद कर पाएगा जब एक दिन का उपवास करेगा। तुम्हें थोड़ी उपवास करने की जरूरत है, तुम्हारी भी तो एक दिन की कमाई बच जा रही ना। तो जितनी ज्यादा कमाई, क्यों, तो सबसे ज्यादा नुकसान मुझे होगा, इसका मतलब सबसे ज्यादा कमाई मेरी है ना। सेठ बहुत होशियार था, एक सेकंड में उसको समझ में आ गई। ये नहीं कि ये बात सही है मुझे मानना चाहिए, ये आ गई कि ये मामला उल्टा पड़ गया है, इस मामले में समाज मेरे विरुद्ध हो जाएगी। आज तक ऐसा नहीं हुआ है। तो पलटते देर नहीं लगी कि हाँ सही बात है, हाँ बंद कर, बहुत सच्ची बात है, अच्छी बात है, बंद करो सब। ख्याल में है ना। मेरे कहने का अर्थ ये है कि जब हम इस धर्म के मामले को भी इस पैसे से नापने लग जाते हैं, तो जिसको 1 घंटे में जितनी अधिक कमाई हो गई, उतना ही अधिक दुर्लभ मेरा प्रवचन सुनना उसे हो जाएगा। क्यों भाई, पैसे से धर्म को नहीं नापा जाता। ये चक्रवर्ती 6 खंड की विभूति छोड़ के चले गए थे, आत्मा का धर्म करना था तो। ख्याल में आया ना, 6 खंड की विभूति छोड़ के चले गए थे। तो ये जो पैसे की इतनी गहरी पकड़, ये लोभ है, क्योंकि वो धर्म के विरुद्ध है। हमें धर्म में बाधा खड़ी कर रहा है, हमें धर्म में पहुंचा रहा है। ख्याल में आया ना। इसलिए कहते हैं कि लोभ का सच्चा स्वरूप हम समझें कि जो चारों गतियों में होता है, ऐसा स्वरूप समझना पड़ेगा। रुपए पैसे का लोभ चारों गतियों में संभव नहीं है, लेकिन 5 इंद्रियों का भोग और 4 कषायों की पूर्ति, इसका लोभ ही वास्तव में लोभ है। और जब तक हम ऐसा निर्णय नहीं करेंगे कि 5 इंद्रिय के भोगों में सुख है ही नहीं, है ना। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकार क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। ये निर्णय नहीं होगा तब तक ये लोभ नहीं छूट सकता कि इनमें सुख है ही नहीं। एक सच्ची घटना मैं आपको और बताना चाहता हूं, करीब बहुत पुरानी बात है, ये सन 62-63 की, कि मैं भूलेश्वर के मंदिर में बंबई गया था प्रवचन करने के लिए।
तो वहां पर जब जितने विद्वान आते हैं बंबई में, चाहे 150 आए, तो सब लोगों का निमंत्रण अंतिम दिन पूर्णमासी के दिन साहू श्यांश प्रसाद जी के यहाँ होता था और सब विद्वान वहां भोजन करने जाते थे। भाग्य की बात है कि अपने यहाँ धूलेश्वर मंदिर की रथ यात्रा भी निकलती थी, तो सब विद्वान तो समय पर पहुंच गए और मैं जरा लेट पहुंचा। तो सब विद्वान बैठे थे और जो भी चर्चा हो रही होगी, लाल बहादुर शास्त्री भी थे उनमें, प्रधानमंत्री नहीं, आपके इंदौर वाले, इतनी पुरानी बात है। तो सेठ जी ने मेरे से कहा कि पंडित जी, हमने सुना है कि तुम तो आत्मा ही आत्मा की बातें करते हो। पंडितों ने कहा होगा ना, अरे हम जैसे लोगों को थोड़ा बहुत संसार में भी सुख बताओ ना, बस मोक्ष का सुख, मोक्ष का सुख, मोक्ष का सुख। थोड़ा बहुत हम तो मोक्ष जा नहीं सकते, तो संसार में जो सुख है वो हमें बताओ ना। उनने ये कहा और सब खिलखिला के हंस पड़े, सब पंडित एक साथ। मैंने देखा मामला बहुत गड़बड़ है। मेरी बहुत छोटी उम्र थी, 25 वर्ष का रहा हूं मैं बहुत मुश्किल से, है ना। तो मैंने कहा कि सेठ जी, बात ऐसी है कि संसार में सुख है ही नहीं, हम क्या बताएं आपको। दुर्भाग्य से हमने ये पढ़ा है कि जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागें और काहे को सिर्फ साधन करते संयम सो। कैसे बताएं हम संसार में सुख। अब रही बात कि संसार को जो जिसे सुख कहते हैं, तो सबसे ज्यादा सुखी आप ही हो जैन समाज में, पैसे वाले। तो मैं आपसे ही पूछता हूं कि आप कितने सुखी हो। मैं कहता हूं कि आप गारंटी से दुखी हो। ये क्या बात करते हो। मैंने कहा कि नहीं होते तो हमसे सुख का रास्ता क्यों पूछते। क्या मैं आपसे कहता हूं कि संसार में सुख है ही नहीं, और आपको जो ये पंडित लोग संसार में सुख बताते हैं, ये आपको धोखा देते हैं। क्या कहा है, आपकी चापलूसी करते हैं। ख्याल में आया ना। क्योंकि संसार में सुख तो होता ही नहीं है। शास्त्र तो यही कहते हैं, छेड़ाला से लेकर के कोई भी शास्त्र पढ़ो तो सब ये कहते हैं संसार में 5 इंद्रियों के विषयों में सुख है ही नहीं। मैंने कहा एक मैंने नई रिसर्च की है, आप कहो तो मैं सुनाऊं। उन्हें सुनाई थी मैंने, आपको सुनना है। मैंने कहा मैंने एक नई रिसर्च की है। कहले क्या? कि शांतिनाथ भगवान की आंख में मोतियां बिंद था। क्या बोल रहे? नहीं घबराओ नहीं, पूरी बात सुनो। कि ये आंख में, इस संसार में सुख आपके पंडितों को दिखता है और उन्हें नहीं दिखा, तो कुछ ना कुछ आंख में खराबी होगी। मोतियां बिंद के अलावा क्या हो सकता है? नहीं, तुम्हारे पंडितों को दिखता है संसार में सुख, वो तुम्हें बताते हैं, और उन्हें नहीं दिखा। वे संसार छोड़ के चले गए क्योंकि संसार में सुख नहीं था। इसके अलावा मैंने कहा देखो, कल ऐसा मत कहना कि एक पंडित आया था और वो कहता था शांतिनाथ भगवान की आंख में मोतियां बिंद है। मेरे व्यंग्य को आप समझे होंगे, आप लोगों से भी कहता हूं हाथ जोड़ के, आप भी समझे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। कि बड़े बड़े तीर्थंकर और चक्रवर्तियों को जिसमें सुख दिखाई नहीं दिया, इसलिए वे संसार छोड़ के गए नग्न दिगंबर दीक्षा लेके। और आप कहते हो संसार में हमें सुख बताओ, तो संसार में सुख है ही नहीं, तो हम कहां से बताएं। वस्तु स्थिति तो वास्तव में ये है। इसलिए कहते भोग सामग्री का जो लोभ है वो वास्तव में संसार का है। संसार में ही सुखी होने का रास्ता है वो। 5 इंद्रिय के भोग हमें मिल जाएं तो संसार में हम सुखी हो जाएं। तो अपने तो बैराग भावना में बहुत गए ना, या संसार में कोई सुखी नजर नहीं आता, कोई धन बिना, कोई पुत्र बिना, कोई इस बिना, कोई इस बिना, कितनी कितनी बातें आती हैं। वास्तव में इनके बिना वो दुखी नहीं है,
ये जो कसाय भाव 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति जो उसकी तृष्णा है, इसके कारण दुखी है, और इसे छोड़कर अपना जो परम पवित्र भगवान आत्मा अंदर में विराजमान है, ज्ञान का घन पिंड है, आनंद का रसकंड है, शक्तियों का संग्रहालय है, गुणों का गोडाउन है, ऐसा भगवान आत्मा अपने अंदर विराजमान है। पर उसे जानना, अकेला जानना ही नहीं, बल्कि ये जानना कि ये ही मैं हूं। 18वीं गाथा में ऐसा लिखा है, सारी दुनिया अपने आत्मा को जानती है। लिखा, आबाल गोपाल को भगवान आत्मा हमेशा अनुभव में आ रहा है। आबाल गोपाल का मतलब समझते हो? बच्चे से लेके भगवान तक को। गोपाल माने भगवान, और बच्चे से लेके भगवान तक को, अथवा बच्चे से लेके ग्वाले तक को। मनुष्यों में सबसे ज्यादा मूर्ख ग्वाले को माना जाता है। हमारी अम्मा कहा करती थी, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो क्या ढोर चराओगे? तो मैं कहा, ढोर चराने वाले को भी भगवान आत्मा नित्य अनुभव में आ रहा है, ऐसा लिखा है 18वीं गाथा की टीका में। तो फिर कहा अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उसे ऐसा ज्ञान नहीं होता कि यही मैं हूं, बस इतनी सी देरी है। इतना हो जाए कि ये जो मेरे अनुभव में आ रहा है वही मैं हूं, समर्पण हो जाए। तो अकेले भगवान आत्मा को जानना नहीं, ये जानना कि यही मैं हूं, फिर ऐसा ही मानना कि यही मैं हूं, ये सिद्धांत, इसमें ही अपनापन हो जाना, और उसी में फिर अपने चित्त को स्थिर करना, ध्यान करना, लीन हो जाना, ये सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, और ये भगवान बनने के उपाय हैं। क्योंकि जब हम ये मानेंगे कि ये सब पदार्थों में सुख है ही नहीं, तो हमारी दृष्टि गारंटी से वहां से हट जाएगी। वहां से हटेगी तो कहां जाएगी? बोलो, आपको कहीं नहीं जाना है तो फिर कहां जाओगे? अपने घर जाओगे, तो अपने आत्मा में आएगी, तो वो आत्मा परम सुखी हो जाएगा। इसलिए हम लोभ के सच्चे स्वरूप को समझकर निर्लोभ स्वभावी जो अंदर में भगवान आत्मा है, परम पवित्र जो भगवान आत्मा है, उसको जाने पहचाने और उसी में जम जाए रम जाए, तो ये लोभ कसाय सहित सभी कसाएं शांत हो जाएंगी और हम अनंत सुखी हो जाएंगे।